नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रमुख सभ्यताएं। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको जो सभ्यता से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है वो अच्छी तरह से याद हो जाए, और हर सभ्यता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल यदि एग्जाम पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिसर भर्ती की जितनी भी क्लास है, राजस्थान इतिहास की, दैनिक विज्ञान की और पार्ट बी की पशुपालन की जो भी क्लास है वो आपको डेली मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पशु परिसर राजस्थान का इतिहास आहड़ सभ्यता। विद्यार्थियों, बिल्कुल फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर चालू करवाया जा रहा है। पशु परिषद का बिल्कुल फ्री बैच हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है। आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल ही विधिवत करवाया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखें, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद आइक पर मिल जाएगी। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, दूसरी सभ्यता है, इससे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता की बात कर ली थी, क्योंकि 1 नंबर थी। आज है आहड़ सभ्यता। तो देखिए, आहड़ सभ्यता किस जिले में, तो उदयपुर जिले पे। किस जिले में? उदयपुर जिले के अंतर्गत आहड़ सभ्यता है, और यह आयड जिसका ही नाम है बेडच और बनास नदी के किनारे पर स्थित है। मुख्य रूप से बहुत बार सवाल पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना आयड और बेचट, ये दो नाम अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। यह ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। और कैसी सभ्यता? ग्रामीण। ध्यान रखना, ग्रामीण सभ्यता और नगरीय सभ्यता। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है, और ये लगभग 400 वर्ष पुरानी सभ्यता। कितने वर्ष? 400 वर्ष पुरानी। अब सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसकी खोज करता कौन है, खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने, यानी A.K. व्यास ने 1953 में की थी। कब की थी? 1953 में। और उत्खनन का कार्य है वो रत्नचंद अग्रवाल यानी R.C. अग्रवाल ने 1956 में किया। इसके अलावा हसमुख धीरज साकलिया यानी H.D. साकलिया, इसको बोलते हैं हम H.D. साकलिया, ठीक है। इन्होंने 1961 में जो उत्खनन कार्य किया, और विजय कुमार साथ थे। इस स्थल के उत्खनन के समय राज्य सरकार ने P.C. चक्रवर्ती को नियुक्त किया। किसे किया था? P.V. चक्रवर्ती को नियुक्त किया। बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर हमारी क्लास आधारित है, और विधिवत तरीके से नोट्स के अनुसार ही आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए, मुख्य पॉइंट इस सभ्यता को, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी, अगाधपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति आदि उपनामों से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? तो पशुपालन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आहड़ सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो कार्य होता था वो पशुपालन पर होता था। आहड़वासी गंदे पानी के निकास के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाते थे वो कहलाता था, क्या था? चक्रकूप। क्या कहलाता था? चक्रकूप का वो उपयोग करते थे। आहड़ की खुदाई से प्राप्त मद भांडों की मुख्य विशेषता थी, क्या थी? काला व लाल रंग व उल्टी तपाई शैली। ध्यान रखना, उल्टी तपाई शैली सीधा आएगा, एक उल्टी तपाई शैली के लाल व काले रंग के मद भांडों कहाँ प्राप्त हुए? तो आहड़ सभ्यता का अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, राज्य की वह सभ्यता स्थल जहाँ से रंगाई छपाई के ठप्पे मिले, आहड़ सभ्यता। कौन सभ्यता? आहड़। आहड़ से मिले जलपातों से कौन से देश की सभ्यता से इसके संबंध का अनुमान लगाया जा सकता है? तो किस देश से लगा सकते हैं? ईरान। किस देश से लगाया जा सकता है? ईरान देश से हम इसकी देश की सभ्यता है इसका अनुमान लगा सकते हैं। विदेश में किस देश से इसकी संबंध है? तो वो है ईरान से, ठीक है। आगे देखते हैं, आहड़ से मिले अनाज रखने के बड़े मदबान क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे घोड़े या फिर कोटे। घोड़े या कोटे कहलाते हैं साथियों, ठीक है। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।
आगे चलते हैं और क्या क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए आहार से प्राप्त मुख्य अवशेष यानी क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो मुख्य बात है इस सभ्यता उत्खनन जो 3 स्तरों में हुआ। कितने स्तरों में? 3। देखिए कालीबंगा का कितने स्तरों में हुआ था? 5 स्तर के अंतर्गत कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ था। आहार का कितने स्तरों में? 3। इस सभ्यता में बस्तियों के, ध्यान रखना साथियों, अच्छा सवाल आ सकता है कि बस्तियों के 8 स्तर बताए गए हैं। कितने? 8। यहाँ से मिट्टी व बर्तन के मनके प्राप्त हुए हैं। 6 तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई। कितनी? 6 तांबे क्या मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 मुद्राओं पर यूनानी भाषा का अंकन है। कितनी मुद्राओं पर? 3 भाषाओं पर। कुल कितनी प्राप्त हुई है? 6। और 2-3 मुख वाले चूल्हे, 2 और 3 मुख वाले यहाँ चूल्हे प्राप्त हुए हैं। साथ ही ईरानी चेले की धूपदानी, किस चेले की? ईरानी। ठीक है। आगे इको ग्रीन मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र। ध्यान, अपोलो का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? आहार सभ्यता से। मिट्टी से बनी वर्षभ मूर्ति, ठीक है ना, यानी बनासियल बुल प्राप्त हुआ है। कहाँ से? आहार सभ्यता से। ठीक, ये मुख्य जो अवशेष हैं जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो यहाँ से आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई। क्या हुई? आटा पीसने की चक्की। तवा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है। बिना हत्थे के जल पात्र, बिना हत्थे के जल प्राप्त। एक मकान में 6 चूल्हे मिले। कितने मिले? 6 चूल्हे। इसका मतलब ये सामूहिक परिवार के अवशेष, यानी 6 चूल्हे हैं। इसका मतलब सामूहिक परिवार इस सभ्यता के अंदर मिलकर रहते थे साथियों। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए उत्खनन का 8 स्तर। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, छुरियाँ इत्यादि और पत्तल के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। जो कक्षा 10वीं तक की जीके की आपकी जो किताब है राजस्थान अध्ययन की 9-10 तक की, उन सब के जो आहार सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी तथ्य थे उन सब की बात हमने यहाँ पर की है साथियों। ठीक है ना। तो ये थी अपनी आहार सभ्यता जिसकी बात हमने यहाँ पर की है। मुख्य जितनी भी बातें थी वो सभी हमने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद होगी कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही इस वीडियो की PDF आपको अभी हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IQ मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलेंगे हम अगले क्लास में एक अन्य सभ्यता के साथ, गणेश्वर सभ्यता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।